वेलकम टू नारायण इंस्टीट्यूट। एंड आज की क्लास में हम लोग समझेंगे अपने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट टेंस है और आज के इस वीडियो के साथ हम लोगों का टेंस जो है बहुत अच्छे से खत्म हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड यानी इसकी इंट्रोडक्शन को, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के क्या स्ट्रक्चर होते हैं, उनके सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, बहुत ही डिटेल सबको समझने वाले हैं। कोई भी डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा इस वीडियो के इनके साथ आपके जो रिलेटेड होंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्लीज़ वीडियो की तरफ बने रहिए। मुश्किल से 8 से 10 मिनट में आपके जो सारे डाउट्स हैं, सारे कंफ्यूजन क्लियर होने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी जो पहचान होती है, इस टेंस के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगा रहता है, प्लस टाइम दिया रहता है कि कार्य भविष्य काल में एक निश्चित समय से होकर जारी रहेगा। ठीक है डिफरेंट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, ठीक है, वो 2 हो जाती है। पहला हो जाता है आपका शैल हैव बीन एंड सेकंड हो जाता है आपका विल हैव बीन। ठीक है भैया, अब शैल हैव बीन का प्रयोग हम केवल आई और बी के साथ करते हैं और आई और बी को छोड़कर जो कुछ भी अदर्स हमारे सब्जेक्ट होते हैं, कुछ भी होते हैं, आई और बी को केवल छोड़ दीजिए, सभी के साथ हम विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अब आइए समझते हैं हम लोग अपने अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर को कि कैसे हम अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्यों को हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, क्या स्ट्रक्चर होते हैं। आइए बहुत ही डिटेल समझते हैं। बट फ्रेंड्स, अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, फिर विल या शैल लिखेंगे, फिर हैव बीन, फिर बिफोर यानी वर्ब की एनसी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखकर, सिंस फॉर लिखकर, टाइम लिखकर फुल स्टॉप लगाएंगे। अब यहाँ पर हमारे हैं सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंस। आइए करते हैं ये ट्रांसलेट। यहाँ पर देखिए, रहे होंगे ये तो हमारा हो गया पहचान, पूजा करना हमारा हो गया वर्ब। वर्ब से पूछिए कौन पूजा कर रहा होगा, हम, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। किसकी पूजा कर रहे होंगे, भगवान की, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। 2 दिनों से, ये हो गया हमारा टाइम, यानी सब कुछ चल गया पता हमें। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, कौन लिखेंगे, बी हमारा सब्जेक्ट है, बी के साथ लगाएंगे शैल यानी बी शैल, फिर हैव और बीन बजाएंगे यानी बीन। अब बिफोर, तो पूजा करना का क्या हो जाएगा, वर्शिप, ठीक है, और वर्शिपिंग हो गया, यानी वी शैल हैव बीन वर्शिपिंग। अब किसकी पूजा कर रहे होंगे, भगवान की, यानी द गॉड। कब से करेंगे भैया, समय, 2 दिनों से, यानी 2 संख्या की बात हो रही है। पीरियड आता है यानी फॉर 2 डेज, लास्ट में फुल स्टॉप। सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं, मैं सुबह से अपना पाठ याद कर रहा होऊंगा, ये तो पहचान हो गया हमारा। ठीक है, अब याद करना वर्ब हो गया। वर्ब से पूछिए कौन, मैं याद कर रहा हूँ, क्या याद कर रहा हूँ, अपना पाठ या ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। सब कुछ आपको पता चल गया। सुबह से ये हो गया आपका टाइम, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, कौन, मैं, यानी आई। आई के साथ शैल का प्रयोग करेंगे यानी शैल हैव बीन। ठीक है, अब बिफोर, तो याद करना क्या हो जाएगा, लर्न, जो कि आएंगे लर्निंग। क्या याद कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट यानी अपना पाठ यानी माई लेसन। ठीक है, अब सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे हम लोग, तो सुबह से यानी देखिए भाग का नाम है, यानी यहाँ पर हो जाएगा सिंस। ठीक है, मॉर्निंग, लास्ट में फुल स्टॉप। थर्ड सेंटेंस में वह 10 वर्षों से इस कारखाने में काम कर रहा होगा, तो रहा होगा ये तो पहचान हो गया, काम करना वो हो गया, कौन कर रहा होगा वह, ये हो गया सब्जेक्ट, कहाँ पर, इस कारखाने में, ऑब्जेक्ट हो गया, 10 वर्षों से, ये हो गया हमारा टाइम। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी ही। अब ही के साथ यानी आई और बी को छोड़कर अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग करते थे, यानी ही विल। ठीक है, अब हैव बीन बिफोर, तो काम करना का क्या हो जाएगा, वर्क, इसमें जुड़ गया एनजी, वर्किंग, ही विल हैव बीन वर्किंग। अब ऑब्जेक्ट, कहाँ, इस कारखाने में, यानी इन दिस फैक्ट्री। अब 10 वर्षों से, तो संख्या आ गया है यहाँ पर ना, यानी फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 10 डेज, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये थे आपके सेंटेंसेस। अगर ये हमारे नेगेटिव हो जाते तो हमें सिंपली विल या शैल के बाद नॉट का प्रयोग कर लेना होगा।
विल या शैल के बाद नॉट का प्रयोग। जैसे हम 2 दिनों से भगवान की पूजा नहीं कर रहे होंगे, यानी वी शैल नॉट हैव बीन वर्शिपिंग द गॉड फॉर 2 days। सेकेंड सेंटेंस, मैं सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँगा, यानी आई शैल नॉट, ठीक है, हैव बीन लर्निंग माई लेसन सिंस मॉर्निंग। थर्ड सेंटेंस, वह 10 वर्षों से इस मकान में यानी इस कारखाने में काम नहीं कर रहा होगा, यानी ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर 2 days। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा होगा। अब आइए देख लेते हैं अपनी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को, आइए समझते हैं। डिफरेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का असलो टाइप है हमारा, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले विल या शैल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अब ये हमारे सेंटेंस दिए हुए, जैसे देखिए, क्या वे 7 बजे से कहानियां कह रहे होंगे, तो रहे होंगे ये तो हमारा हो गया पहचान, कहना हो गया वो कौन कह रहे होंगे, वे हमारा हो गया सब्जेक्ट, क्या करेंगे कहानियां ऑब्जेक्ट हो गया, 7 बजे से ये हमारा समय हो गया, क्या क्वेश्चन वर्ड आगे लगा, दैट इज व्हाई हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे बस। तो दे हमारा सब्जेक्ट है, तो दे के साथ हम विल अप्लाई करेंगे, यानी विल दे। अब हैव और बीन बजाया, ठीक है। अब बिफोर, तो कहना का क्या हो जाएगा, टेल, आईएनजी हो गया टेलिंग। ऑब्जेक्ट क्या, द स्टोरीज, ठीक है। अब सिंस या फॉर लिखेंगे, तो 7 बजे से एक निश्चित समय है, यानी सिंस 7 o'clock, लास्ट में इंट्रोडक्शन मार्क। सेकेंड सेंटेंस से क्या हम 4 दिनों से क्रिकेट मैच खेलते रहे होंगे, तो कभी कभी खेलते रहे होंगे आ जाता है, खेल रहे होंगे नहीं, खेलते रहे होंगे आ जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, सेम प्रोसेस अप्लाई होगा। तो रहे होंगे पहचान हो गया, खेलना वो हो गया, कौन खेलते रहेंगे हम, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या, क्रिकेट मैच, ऑब्जेक्ट हो गया, 4 दिन से हमारा समय हो गया, क्या क्वेश्चन वर्ड आगे लगा है, यानी इसको टाइप हो गया हमारा। अब देखिए, वी हमारा सब्जेक्ट है, तो वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, यानी शैल, वी हो गया हमारा सब्जेक्ट, फिर हैव बीन बजाया, बिफोर खेलना का क्या हो जाएगा प्ले, इसमें जो गया जी प्लेइंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या, द क्रिकेट मैच, ठीक है। अब सिंस या फॉर, तो 4 दिनों से यानी संख्या है, तो फॉर 4 days, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। क्लियर फ्रेंड्स। अब अगर ये हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाए, जैसे अगर मैं बात करूं, क्या वे 7 बजे से कहानियां नहीं कह रहे होंगे, तो हमें सिंपली सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा देना है, यानी हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। जैसे अगर कहूं, क्या वे 7 बजे से कहानियां नहीं कह रहे होंगे, यानी विल दे नॉट, ठीक है, विल दे नॉट हैव बीन टेलिंग द स्टोरीज सिंस 7 o'clock। सेकंड सेंटेंस, क्या हम 4 दिनों से क्रिकेट मैच नहीं खेलते रहे होंगे, ठीक है, क्रिकेट मैच नहीं खेलते रहे होंगे, यानी शैल बी नॉट हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट मैच फॉर 4 days। क्लियर। आइए समझते हैं अपने डब्ल्यू टाइप के सेंटेंसेस को बहुत ही अच्छे से। आइए भैया, यहाँ पर आप देख सकते हैं डब्ल्यू टाइप के स्ट्रक्चर को मैंने नोट डाउन कर दिया है। यहाँ पर डब्ल्यू टाइप के सेंटेंसेस को जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल लिखते हैं, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर प्लस टाइम, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। अब यहाँ पर देखिए, तुम 4 दिनों से क्या सोच रहे होगी, तो यही क्या क्वेश्चन वर्ड अभी तक आगे लगा रहता था, तब हमारा यस नो टाइप में आता था। लेकिन अगर ये बीच में आ जाए तो हमारा डब्ल्यू टाइप हो जाएगा, यानी इसका मीनिंग लिखेंगे सबसे पहले हम। रहे होंगे तो हमारा पहचान है, सोचना वर्ब है, कौन सोच रहा था, तुम, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। 4 दिनों से ये हो गया हमारा टाइम जो आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड को, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्या, यानी व्हाट। अब देखिए, तुम यानी सब्जेक्ट हमारा यू है, इसके साथ हम विल अप्लाई करेंगे, तो व्हाट विल। अब सब्जेक्ट लिखेंगे यू, ठीक है। अब लिखेंगे हैव, बजाएंगे बीन, फिर बिफोर, तो सोचना का क्या हो जाएगा, थिंक, इसमें जो आएंगे थिंकिंग, तो व्हाट विल यू हैव बीन थिंकिंग, ओके। ऑब्जेक्ट है नहीं हमारा, तो सिंस या फॉर लिखेंगे, 4 दिनों से संख्या आ गया है ना, तो फॉर 4 days, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। एंड सेकेंड सेंटेंस, रवि 2020 से अपने गांव क्यों जा रहा होगा, तो क्यों, यानी व्हाई सबसे पहले लिख दिया। अब विल या शैल, तो रवि के साथ हम विल को अप्लाई करेंगे, यानी व्हाई विल। अब सब्जेक्ट हमारा हो गया रवि, फिर हैव और बजा दिया बीन। अब लिखेंगे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो जाना का क्या हो जाएगा, गो, इसमें जुड़ गया आईएनजी गोइंग, तो व्हाई विल रवि हैव बीन गोइंग।
अब कहाँ जा रहा होगा ऑब्जेक्ट? अपने गाँव, यानी हिज विलेज। अब देखिए 2020 से एक निश्चित समय है, यानी वर्षों के नाम के आगे हम सिंस का प्रयोग करते थे, यानी सिंस 2020 लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। अगर ये हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाए, जैसे अगर मैं बात करूं, तुम 4 दिनों से क्या नहीं सोच रहे होगी, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट को अप्लाई करना है, यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस विशेषण प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। फिर सिंस फॉर प्लस टाइम। जैसे अगर कहूं तुम 4 दिनों से क्या नहीं सोच रहे होगे, तो व्हाट विल यू नॉट, ठीक है, विल यू नॉट हैव बीन थिंकिंग फॉर 4 days। सेकंड सेंटेंस, रवि 2020 से अपने गांव क्यों नहीं जा रहा होगा, ठीक है, यानी व्हाई विल रवि नॉट, ओके, हैव बीन गोइंग हिज विलेज सिंस 2020। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड। और ये हमारा लास्ट टेंस है, अब हमारा टेंस खत्म हो चुका है। अगर आप लोग कहें तो मैं 12 टेंसेस यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सभी टेंसेस का डिवीजन यानी पहचान, इंट्रोडक्शन, वर्ब की फॉर्म्स, हेल्पिंग वर्ब्स और सारी स्ट्रक्चर्स को एक बार रिवीजन करवा दूं। अगर आप लोग कहें, कमेंट करिए भी, अगर कहेंगे तो रिवीजन करूँगा, वरना कोर्स हमारा आगे बढ़ेगा। तो अगर ज़रूरत हो रिवीजन की तो बताइए, मैं रिवीजन करूँ, अदरवाइज कोर्स को आगे बढ़ाया जाए, बताइएगा जरूर। और यूनिवर्सिटी बोर्ड पर आपका होमवर्क दिख रहा है, प्लीज़ इस सेंटेंसेस को अच्छे से ट्रांसलेट करिए और सभी लोग होमवर्क को जरूर किया करिए, ठीक है दोस्तों। तो हमारे फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। और अब हम लोग की क्लासेस कल 8 बजे होंगी, अगर आप लोग कहेंगे तो रिवीजन करूँगा, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो दोस्तों बने रहे मेरे साथ, करते रहे तैयारी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कर दें। सभी को शेयर करते हैं, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स सभी को बताएं जो स्टूडेंट्स अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, ताकि वो भी अपनी तैयारियां कर इंग्लिश के सब्जेक्ट में बेहतर प्रदर्शन कर सकें, ठीक है, और अच्छा नंबर पा सकें। तो दोस्तों बने रहे मेरे साथ, करते रहे तैयारियां। मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ। चलो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो। गुड नाइट।